क्या है ये इल्यूमिनाटी? कौन है ये इल्यूमिनाटी और ये लोग काम कैसे करते हैं? क्या वाकई इस दुनिया में एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि इस दुनिया को सीक्रेटली ऑपरेट करना चाहता है? क्या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं या इनके पीछे कुछ हक़ाइक़ भी हैं? आइए इस वीडियो में इसी को क्रैक करते हैं। 1776 में एक जर्मन फ़िलासफ़र एडम वाइज़आउट, जो कि सिस्टम से बहुत बेजार था, सिस्टम यानी गवर्नमेंट या स्टेट से बहुत बेजार था, ना कि सिर्फ सिस्टम से बल्कि रिलीजन से भी बहुत बेजार था। उसका यह मानना था कि सिस्टम और रिलीजन में रहकर इंसान कैद में रहता है, जिसकी वजह से उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलता और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी को देखते हुए उसने अपनी आइडियोलॉजीज़ और अपनी प्रैक्टिसेस को तश्कील दिया और एक ग्रुप की शुरुआत की जिसका नाम उसने रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, जिसका मकसद ये था कि इस दुनिया से सिस्टम यानी गवर्नमेंट और स्टेट को ख़त्म करना और साथ ही साथ रिलीजन को भी यानी मज़हब या दीन को भी, ताकि इस दुनिया में हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले और वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी ये लैटिन वर्ड इल्यूमिनाटस से निकला, जिसका मतलब है इनलाइटन यानी कि शऊर। जो लोग भी इस ग्रुप में ज्वाइन होते थे वो ये समझते थे कि हम सबसे ज़्यादा बाशऊर हैं, जो नॉलेज जो विजडम हमारे पास है वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं, और इसी को अप्लाई करने के लिए एक ग्रुप को तश्कील दिया गया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि जैसा इंसान सोचे वैसा ही हो? तो ये ग्रुप द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी ऑन पेपर ज़्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि इन्हीं के मेंबर्स में से एक मेंबर जोसेफ श्नाइडर ने बगावत की और एक ख़त लिखा ड्यूक को, जिसमें उसने द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के तमाम राज फाश कर दिए। ड्यूक यूँ कह ले कि जैसे प्रेसिडेंट एक कंट्री को रूल करता है, इसी तरह ड्यूक जर्मनी में उसको कहते हैं जो कि किसी स्टेट यानी प्रोविंस या किसी सिटी को रूल करता है, उसको जर्मनी में ड्यूक कहते हैं। और ये सब कुछ हो रहा था बेवियार में, और उस वक्त बेवियार का ड्यूक था कार्ल थियोडर। जब उसने ख़त देखा तो उसमें ये राज थे कि इनके नज़दीक सुसाइड करना सही है और किसी और को जहर देना भी सही है, यानी किसी को कत्ल करना भी इनके नज़दीक ठीक है। क्रिश्चियनिटी में ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ाए मौत है। चूँकि ये लोग मज़हब से दीन से बहुत बेजार थे, इसी वजह से इनके नज़दीक ये सब कुछ करना ठीक था। जब ड्यूक ने ख़त देखा तो उसने फ़ौरन इस ग्रुप पर बैन लगा दिया और तमाम मेंबर्स पर जुर्माना आयद कर दिया। लेकिन इस बैन से और इस जुर्माने से इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ये सीक्रेटली ऑपरेट करते गए और इनकी तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन नेल ऑन द कॉफिन यानी कि इनके ताबूत में, इल्यूमिनाटी के ताबूत में आखिरी कील उस वक्त लगा जब ड्यूक की आर्मी के सामने इनके मज़ीद राज फाश हो गए। उन राजों में ये था कि स्टेट यानी गवर्नमेंट को कैसे ख़त्म करना है, इस दुनिया से रिलीजन को कैसे ख़त्म करना है, ताकि हम अपनी हुक्मरानी कर सकें, इस दुनिया पर रूल कर सकें और सब कुछ हमारे अंडर में हो, हमारे कंट्रोल में हो। और साथ ही साथ एक राज ये भी था कि औरतों की भी एक अलग से सोसाइटी होगी जिसका नाम भी इल्यूमिनाटी होगा। जब ड्यूक ने यह देखा तो उसने फ़ौरन इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स को सज़ाए मौत सुना दी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, लेकिन ये इतने बड़े नहीं हुए थे कि स्टेट से यानी गवर्नमेंट से टक्कर ले सके। इसी वजह से ये उस वक्त ख़त्म हो गई। जी हाँ, इल्यूमिनाटी उस वक्त मुकम्मल ख़त्म हो गई। ये बात है 1787 की। 1787 में इल्यूमिनाटी वर्ड बिल्कुल इस दुनिया से ख़त्म हो गया, लोगों के जहनों से निकल गया। लेकिन एक अरसे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी वर्ड लोगों के जहनों में, लोगों की ज़िंदगियों में दोबारा से शामिल हो गया। 1960 175 साल बाद, जैसे कि आपको मालूम है कि नौजवान नस्ल हर ज़माने में बगावत ज़रूर करती है, लेकिन अमेरिका में 1960 में बगावत बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ पर एक मूवमेंट आई जिसका नाम था हिप्पी मूवमेंट। ये वहाँ पर नौजवानों की मूवमेंट थी जिनका एम ये था कि अमेरिका ये जो वियतनाम में वॉर कर रहा है ये नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। जिनके नज़दीक ये था कि हमेशा लव और पीस ही रहना चाहिए, कभी वॉर नहीं होनी चाहिए। अमेरिका उस वक्त कम्युनिज़म को बहुत बढ़ावा दे रही थी, यानी कि फुला बैग ले लो या फुला गाड़ी ले लो तो उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी या तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जो हिप्पी मूवमेंट थी, इनको इससे कोई सरोकार नहीं था। वो ये कहते थे कि ये सब कुछ आर्जी है, ये सब कुछ ख़त्म
खत्म हो जाएगा, इनसे हमें कोई सरोकार नहीं। यानी कि उस वक्त क्या आप मलंग कह लें। और साथ ही साथ हिप्पी मूवमेंट म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड थी और हाँ साथ ही साथ ड्रग्स में भी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उस वक्त के मलंग थे, तो बगैर ड्रग्स के बगैर चर्च के कौन से मलंग होते हैं। हिप्पी मूवमेंट ने जब ये देखा कि हम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट से टक्कर लेना शुरू कर दी और हाई अथॉरिटीज का मजाक बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि CIA और दीगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जिसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता। अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं कि हिप्पी मूवमेंट 1960 ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन का एम ये था, उस ऑपरेशन का मकसद ये था कि गलत अफवाहें फैलाना, गलत खबरें देना, CIA को, गवर्नमेंट को गलत खबरें देना कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जो कुछ भी हमसे हो रहा है ये सब कुछ इल्लुमिनाटी करवा रही है, हम सिर्फ पपेट हैं, हमें कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे ऊपर इल्लुमिनाटी है। ये सिर्फ एक उनकी तरफ से मजाक था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मजाक ही था और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए हकीकत बन गई। और उस वक्त से आज तक ये इल्लुमिनाटी इसी तरह ज़िंदा है, इसी तरह लोगों के जहनों में है कि फ़लाँ सेलिब्रिटी या फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर, इवन कि डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा जाता है कि ये इल्लुमिनाटी की वजह से आया है, या फिर फ़लाँ सिंगर इल्लुमिनाटी की वजह से फेमस हुआ है, उसके तमाम कॉन्सर्ट्स इल्लुमिनाटी करवा रही है, सब कुछ ऑर्गेनाइज इल्लुमिनाटी कर रही है, या फ़लाँ सेलिब्रिटी इल्लुमिनाटी की वजह से फेमस हुआ है। ये थी इल्लुमिनाटी की हिस्ट्री की एक साइड जो मैंने आपको बताया कि इल्लुमिनाटी कैसे वजूद में आई और इसका इख्तिताम कब हुआ। लेकिन इसी का एक और रुख भी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे अकाउंट आपके सामने हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप इल्लुमिनाटी के बारे में क्या जानते हैं।